हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 7। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है एवं बी तथा सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास कितने रुपए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैक्सिमम जो है रेलवे और आपके जो है ग्रुप डी में और एसएससी लेवल में भी कई बार क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए और बी के जो रुपयों का जो अनुपात है वो मान लेते हैं कि ए और बी के रुपयों का जो अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में है। इसके बाद क्या कहता है, जो बी है और सी है इनके जो रुपयों का अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि एक बात ध्यान रखना, ए के पास 800 रुपये बता रहा है तो सी के रुपए हमको बताना है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, जब इनका अनुपात दिया हुआ होता है तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर, कौन सी वैल्यू जो है वो जो कॉमन है। जैसे यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे क्या है, बी है, और दूसरे अनुपात में भी यहाँ पे बी है। ठीक है, तो पहले वाले अनुपात में ए बी में और बी सी में बी कॉमन है। तो क्या बी जो कॉमन है, बी यहाँ पे बाद में, तो बी की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ बी पहले, इसकी बी की वैल्यू 2 है। तो आप ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो जो आपकी कॉमन वैल्यू होती है तो उस कॉमन वैल्यू को आपको बराबर करना जरूरी है, तभी इनका एक्चुअल अनुपात निकलेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें कि दोनों जगह b की वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखो अब जो एक्चुअल जो इनका रेशियो आया है वो देखो, इस 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 की गुणा इस 4 से भी करनी पड़ेगी। तो 4 दूनी 8 रेशो 5 दूनी 10, और इसका जो बी और सी का जो रेशो आया वो आया है 5 दूनी 10 रेशो 5 तिहाई 15। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ए रेशो बी रेशो सी का जो एक्चुअल रेशो आ गया आपका 8:10:15 आ गया। ठीक है, तो ये रेशो आपका जो है ये मेन रेशो है। अब वो क्या कहता है कि यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास कितने रुपए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, या तो हम क्या करेंगे, इनको ये रेशो में है, रुपयों का रेशो है, तो या तो हम 8x 10x और 15x करके हम यहाँ से सॉल्व कर लें, या तो एक काम करते हैं, जब ए के पास 800 रुपये बता रहा है, ठीक है, तो ए का रेशो कितना है, यहाँ पे 8 का है। ठीक है ना, तो कह रहा है सी के पास कितने रुपए, तो सी का क्या करेंगे, ये हो जाएगा 15 ए की वैल्यू कितनी है 8 गुणा 800, मतलब कि 800। ठीक है ना, ए के पास कितना है, तो ए का जो रेशो 8 का है, तो ए के पास 800 रुपये है, तो 15/8 का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट आपका सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 यहाँ पे 800 और 15 की 100 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1500। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। काफ़ी गहराई में चलते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा डायरेक्ट शॉर्ट इसकी मेथड है। ठीक है ना, क्योंकि 8 का पता हमको ए की वैल्यू के पैसे पता है, तो 8 का अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15/8 का मतलब ये हुआ कि हमको सी को फाइंड आउट करना है, तो सी ऊपर है और जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे है, और गुणा और जो इसका पूरे रेट हमको पता है। ठीक है, या तो हम ये कर सकते थे, यहाँ इनको हम एक्स की फॉर्म में मान लें, तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 8x है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके 800 के, तो यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। तो अगर ये 8x है तो इसको हमको 10x मानना पड़ेगा और इसको हमको 15x मानना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ पे 15x है ना सी की वैल्यू, तो 15 की x से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 1500 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, आपको जो भी अच्छा लगे उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं किस अनुपात में हैं। एक बात बताओ भाई, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 का है। इसको मैं 20 सही से बना दूँ। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है। कहता है यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो 3 का जो 10% होता है वो होता है 0.3। ठीक है, तो 20% क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा 20%। तो अगर वो 20% वयस्क हैं तो बचे कितने हैं, तो 3 में से अगर मैं 0.6 माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 2.4। ये कौन से हैं, ये आपके अवयस्क वाले हैं, 2.4 है, ध्यान रखना। इसके बाद अब मैं गर्ल्स की बात करूं तो 25% लड़कियां वयस्क हैं,
तो इसका देखो, इसका 25% कितना हो जाएगा, देखो 2 तो आपका पूरा 1 है ना, तो 25% कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कर दूं मैं, ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 तो 1/2 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 है, 2 का मतलब आधा जो है, 1/2 मतलब आधा। आधा क्या है, लड़कियां आपकी वयस्क हैं, तो बच्चे कितने, 3/2, तो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5। तो 1.5 जो लड़कियां हैं वो अवयस्क हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ठीक है ना। इसका 20% निकालना था और इस 2 का 25% निकालना था, 2 का 25% आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दूँ तो 3 3 8 24 और 3 5 15, तो 8:5 का रेशो बन गया, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक हिस्से के 6 गुना को जब दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाता है तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। दोनों हिस्सों का अनुपात क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक धनराशि उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो एक हिस्से को मैं मान लेता हूँ x रुपये हैं और दूसरा हिस्सा मान लेता हूँ y रुपये हैं। तो कह रहा है एक हिस्से के 6 गुना, मान लिया ये एक हिस्सा आपका x है, इसका 6 गुना, 6 से मैंने गुणा कर दिया, जब दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाता है तो दूसरा हिस्सा क्या था, हमारा y था, उसका 15 गुना के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। तो संपूर्ण राशि क्या थी, x और y दोनों हिस्सों को मैंने जोड़ लिया, संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है, मतलब इस दोनों का 8 गुना। तो दोनों हिस्सों का अनुपात क्या है, यहाँ से x और y का रेशियो निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। देखिए इसको करना क्या है, यहाँ से 6x को एज इट इज़ रखो, ठीक है, प्लस के 15y हो जाएगा और आपका जो है यहाँ पे 8 के x से गुणा करेंगे 8x हो जाएगा और प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये जो 8x है, ये 6x जो है 8x के पास चला जाएगा उस तरफ और 8y इधर आ जाएगा, तो 15y माइनस का 8y हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा 7y और यहाँ पे 6x उधर जाके 8x माइनस 6x हो जाएगा 2x। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो दोनों हिस्सों का अनुपात x/y का जो आएगा, y नीचे आ जाएगा और सामने रहेगा 7 और बटे में चला जाएगा 2, तो x/y की वैल्यू 7/2 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है कि एक धनराशि को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। AB से 400 रुपये अधिक पाता है तो कुल धनराशि क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी अगर अनुपात आपका रेशियो अपोन में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको एलसीएम लेके उसका अपोन खत्म कर देंगे। आपको पता होगा कि इसका एलसीएम जो हो 2 3 4 का 12 होता है, 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 2 6 12, ठीक, 6 बार में चला जाएगा 12, फिर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 3 12 होता है। तो एक बात बताओ, मैंने इसकी रेशियो बना ली है ABC के, कह रहा है AB से 400 रुपये अधिक पाता है। भाई एक बात बताओ, ये A है और ये B है, मान लेते हैं कि ए के टोटल जो धनराशि है, मैंने बताया था आपको x मान के भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी मान लो। देखो यहाँ पे कितने रुपए ज़्यादा पा रहा है, ए की 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ए जो है 2 ज़्यादा पा रहा है, तो ये जो 2 ज़्यादा है वो किसके बराबर है, 400 रुपये के। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, चाहे x मान के कर लो, 2x मान लो, बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी कर लो। तो 2 ज़्यादा है ए, तो उसके 400 रुपये के बराबर हो गया, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। तो पूछ रहा है कुल धनराशि क्या है, तो देखो एक बराबर अगर 200 के है तो कुल धनराशि कितनी है, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, जब एक बराबर 200 का है तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 की मैं इस एक में गुणा कर देता हूँ ना बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखो इसको अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 13 ही है, मान लो 13 है, ठीक है, तो 13 कम 13 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 13 दूनी 2600, तो कुल धनराशि 2600 रुपये की, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वह प्रतिमास क्रम से 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हो तो बी की मासिक आय क्या है। एक बात बताओ भाई, आय का अनुपात और व्यय का अनुपात दे रखा है और बचत भी दे रखा है, तो मान लेते हैं अगर ए की मासिक आय 5x रुपये है और बी की मासिक आय तुम्हारी 6x रुपये है, ठीक है,
तो अगर इसका ए का जो बचत है वो 1800 का है, तो अगर उसकी आय में से बचत को मैं माइनस कर दूं और इसके बी के आय में से अगर मैं 1600 रुपये इसके बचत को माइनस कर दूं, तो इसका व्यय का अनुपात के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3:4 के। कहने का मतलब यह है कि जो भी कमाता है ए और जो भी कमाता है बी, वो जितना भी बचत करता है अगर मैंने उसको माइनस कर दूं तो उसके व्यय के बराबर ही तो हो जाएगा, खर्चों के बराबर हो जाएगा जब बचत को मैंने माइनस कर दिया तो। ठीक है ना? तो आय में से जब मैंने बचत को माइनस कर दिया तो जो भी बचा वो सारा व्यय हो चुका है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बी की मासिक आय निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 4×5 = 20x माइनस ये हो जाएगा आपका, ये आपका 1800 है, ध्यान रखना। तो ठीक है, 18×4 = 72, तो 7200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3×6 = 18x माइनस के 16×3 = 4800 रुपये। ठीक है, तो ये 20x, ये 18x जो इधर आकर माइनस का 18x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर ये 7200 उधर आकर प्लस में चला जाएगा, तो 7200 में से अगर 4800 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा तो 1200 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1200 रुपये की। x की वैल्यू कितने की आ चुकी है? 1200 रुपये की। तब एक बात बताओ बच्चों, कह रहा है कि b की मासिक आय क्या है? तो देखो b की मासिक आय का जो अनुपात था इनका वो 6x का था। ठीक है, 5x इनकी जो मासिक आय थी ना 5:6 की थी, तो a की मासिक आय 5x थी, अनुपात b की कितनी थी? 6x। तो b की मासिक आय 6 थी ना, तो 6x थी, तो 6 की गुणा इस x से कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 1200। तो ये 1200 जो है, ये 1200 है, ध्यान रखना। तो 12×6 = 7200 आ जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? मैंने आपको इससे पहले 1-2 वीडियो पहले ही, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ और मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के जो है ना काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो 1 रुपये है तो 1 से गुणा कर देंगे, कितने का अनुपात में? 1 रुपये के सिक्के 3 के, तो 3x मान लेते हैं, टोटल सिक्के 3x हैं। इनके साथ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, सिक्कों का अनुपात ही तो दिया है, टोटल सिक्के थोड़े नहीं दिए हैं, तो मैंने मान लिया टोटल सिक्के 3x हैं 1 रुपये के। अब बात करते हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे जो होते हैं 1 रुपये का 1/2 होता है, तो इसको भी 1/2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 50 पैसे कितने सिक्के? 4 के अनुपात में, मान लिया 4x सिक्के हैं। और 10 पैसे के जो हैं, 10 पैसे को मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का 1/10 पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्के कितने? 10 के अनुपात में, मान लिया 10x सिक्के, सभी मिला के कुल मूल्य इनका 102 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटे, बटे में आपका 10 आया है, तो 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा तीनों में। तो अगर मैं 10 की गुणा 3 में कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा 30x और प्लस के 2×5 = 10, 5×4 = 20x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एलसीएम आता होगा। तो यहाँ से आपका 102 और ये जो आपका एलसीएम लिया था नीचे 10, वो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 30x, 20x और 10x कितने होते हैं? 60x बराबर 1020 हो जाएगा, जिससे कि ये कट जाएगा 0 से 0, और 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो x बराबर आपका 17 आ चुका है। तो पूछ क्या रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो यहाँ पे क्या था, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है। ठीक है, 50 पैसे कितने हैं? 4x है, और 10 पैसे कितने हैं? 10x हैं। तो आपको पता है 10 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? x की वैल्यू हमारी कितनी है? 17 से। तो 17 यहाँ पे कितना होता है? 170, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर डी ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का डी ही आएगा। 3 संख्याओं ए बी और सी का योग 98 है। ठीक है, यदि a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c 5:8 है, तो b क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अनुपात में वैल्यू दी रहती है, a अनुपात b जो है वो 2:3 है, और b अनुपात c कितना है? 5:8 है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हम ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले b की वैल्यू चेक करते हैं। देखो यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हमको b बराबर करना पड़ेगा, तभी इसका एक्चुअल अनुपात आएगा, तभी हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 की 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 है तो इसकी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, बोथ साइड b 15 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 a हो जाएगा, 5 3 15 b हो जाएगा, और यहाँ से 5 3 15 b हो जाएगा, और 8 3 24 जो है c हो जाएगा। तो यहाँ से a/b/c का जो रेशो आ गया 10/15/24 का आ गया। तो कह रहा है कि यदि ए बी सी का योग 98 है,
ठीक है, तीनों का सम। तो मैं अगर देखूँ तो इन तीनों का मेरा सम कितना आ रहा है, तो मेरा सम आ रहा है देखो 24 10 34 और 15, तो 44 और 5 49 आ रहा है। तो मेरा 49 उसके 98 के बराबर बता रहा है, तो मेरा एक कितना हो जाएगा, उसके 2 के बराबर। ठीक है, 49 दूनी 98 होता है, तो मेरा एक उसके 2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब मेरा एक उसके 2 के बराबर है तो बी कितना है, तो बी की वैल्यू तो 15 है ना, तो 15 की बोथ साइड गुणा कर देंगे, तो मेरा 15 उसका इधर भी 15 से गुणा कर देंगे, तो उसके 15 दूनी 30 के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, हमने क्या किया कि जो हमारा जो 49 आ रहा था ना, इसका सम, ठीक है, उसके 98 के बराबर है, तो मेरा एक अगर उसके 2 के बराबर है तो मैं 15 से गुणा कर दूंगा ना भाई, मेरा बी तो 15 है ना, तो मेरा 15 उसके 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को उसकी गहराई में जाके समझना पड़ता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर मेरे वीडियो पे आए हैं तो मैं आप लोगों से जो है एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से मेरे सारे चैप्टर्स के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक जो है अगर आपको कोई भी पढ़ाने आ जाएगा ना, तब भी आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपको सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए अनुपात बी जो है 2:4 है और बी सी 4:5 है और सी डी 6:7 है, तो ए डी किसके बराबर होगा। तो ए अनुपात डी की वैल्यू हमको निकालनी है। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था क्या, कि अगर ए अनुपात बी 2:4 है, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना है 4:5 है, और इसके बाद सी अनुपात डी अगर आपको दिया हुआ है 6:7, तो ए अनुपात डी आपको निकालना है। तो मैंने अभी बताया था, देखो यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है, सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ बी 4 है, यहाँ भी बी 4 है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे सी 5 है और यहाँ पे सी कितना है 6 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे मुझे सी कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। तो मुझे 5 बनाने के लिए मैं क्या करूँ यहाँ पे कि मेरा 5 बन जाए, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो बेटे यहाँ पे 5 बनाने के लिए 5/6 से बोथ साइड गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, 6 से 6 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7×5 35/6। तो अब आपका सी डी का नया रेशो ये बन गया। अब ये वाला रेशो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मुझको इस सी को बराबर करने के लिए 5 बनाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपके बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है ए रेशो डी किसके बराबर है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और रेशो डी की वैल्यू क्या है 35/6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, या तो मैं 6 की गुणा कर दूँ, ठीक है, या बोथ साइड 6 की गुणा कर दूं, मर्जी है आपकी। मतलब एलसीएम देखो, 6 जो है नीचे वाला 2 के साथ गुणा में चला जाएगा, तो 12:35 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि ए का 30%, बी का 0.25 के बराबर है, बराबर सी का 1/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है। देखो तीनों को एक साथ बराबर कर रखा है, तो ए का 30% क्या हो जाएगा, 30/100, किसका, ए का, बराबर बी का 0.25 क्या होता है बेटे, 1/4 ही तो होता है, तो b/4 के बराबर हो जाएगा और c/5 के बराबर हो जाएगा। ए रेशो बी रेशो सी का अनुपात निकालना। देखो यहाँ से मैं अगर क्लियर कर दूँ, 0 से 0 कट जाएगा, और देखो ए अनुपात बी निकालना हूँ मैं, पहले ध्यान रखना। तो ए अनुपात अगर मैं बी निकालूँ तो देखो ये जो 10 है ना, वो सामने चला जाएगा ऊपर, और 10 ऊपर चला जाएगा और आपका बटे में आ जाएगा। अनुपात ले लेते हैं, ठीक है ना, बटे वाली वैल्यू को अनुपात में ले लेंगे। तो जो बटे वाली वैल्यू नीचे 4 है और उधर से 3 नीचे आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, रेशियो में 12 हो गया। अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 4 जो है आपका सी के पास चला जाएगा ऊपर, तो 4 हो जाएगा, अनुपात सी नीचे आ जाएगा, तो आपका 5 आपका है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बी 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे बी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या क्या आ रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 निकल गई, और सी की वैल्यू हमारा नया कितना आ गया, 15। तो 10 12 15 आपका आ चुका है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है यदि ए रेशो बी 1/2 रेशो 3/8 है, और बी रेशो सी 1/3 रेशो 5/9, और सी रेशो डी 5/6 रेशो 3/4 हो, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बराबर किसके है। एक बात बताओ, एक ए रेशो बी की वैल्यू है, ठीक है, 1/2 और 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है
देखो काफ़ी, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं डायरेक्टली जो है ना इसके जितने भी वो हैं डिनोमिनेटर, आपको इनके एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर खत्म करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे जो है इसके आंसर सही आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे 8 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 से बोथ साइड गुणा कर दूँ तो 2 चौका 8 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 का 3 रहेगा। ठीक है, अगर मैं BC की बात करता हूँ, साथ साथ इसको सोल्व करते रहेंगे, तो ये कहता है 1/3 है और 5/9 है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो देखो यहाँ पे 9 आपका 9 से बोथ साइड गुणा करते हैं क्योंकि 9 एलसीएम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे रहेगा आपका 5 एज इट इज। फिर अगर C/D की बात करते हैं तो देखो 5/6 है आपका, और क्या है आपका 3/4 है। तो देखो 6 और 4 में इसमें 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम। तो अगर मैं 12 से बोथ साइड गुणा कर दूं तो ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर मैं C/D तक की बात आ गई ना, अब क्या कहता है, देखो यहाँ पे B3 है, यहाँ पे भी B3 है। ठीक है, और यहाँ पे C5 है और यहाँ पे C10 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 से बोथ साइड गुणा करनी पड़ेगी, तो नया C/D का रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बन गया मेरा, 2 जब डिवाइड में चला जाएगा, और 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। तो 4.5 को मैं 9/2 ही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, पूछ रहा है ABCD का रेशो कितना है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट रेशो निकल गया ना हमारा, ABC और D का रेशो। देखो A का रेशो क्या है 4, B का कितना है 3, C का कितना है 5, और D का हमारा अभी नया नया निकला है कितना, ये आ जाएगा आपका 9/2। तो अगर ये 9/2 हमारा निकला ना, तो अब ये बटे वाला जो 2 है इन तीनों में गुणा में चला जाएगा, इन तीनों के। तो ये आपका एक आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और एक हो जाएगा 10, और एक हो जाएगा 9। तो 8, 6, 10, 9 देखो कहाँ पे है बेटे, तो इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। A/B की वैल्यू 2/3 और B/C की वैल्यू 4/5 है, तो A² B²/BC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, AB, पहले एक काम करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके रेशो बराबर करने पड़ेंगे। A/B कितना है 2/3, और B/C कितना है आपका 4/5। तो देखो यहाँ पे B कितना है 3, और यहाँ पे क्या है B 4। देखना अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 चौका 12, और यहाँ पे 4 तिहाई 12, तो बोथ साइड से B हमारा इक्वल हो गया, तो 4 दूनी 8, तो A हो जाएगा, 12 आपका B हो जाएगा, और यहाँ से 4 तिहाई 12 B होगा, और 5 तिहाई 15 C हो जाएगा। तो A/B/C की वैल्यू आ गई। तो अब आपका जो एक्चुअल जो वैल्यू है, जो सही जो वैल्यू है A/B/C की, वो कितनी है 8/12/15। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो अगर A का स्क्वायर कर दूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8×8 64। ठीक है, अब क्या करता है B का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, और B/C कह रहा है, तो B/C कह रहा है, तो 12×15। तो अब मुझे यहाँ पे काटना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ कि अब ये इसको काट के छोटा मोटा कर लो, जितना छोटा हो जाएगा उतना बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, तो 4 तिहाई तो 12 होता है, और 4 तिहाई 12, 4 6 24, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 6 24। तो देखो आपको मैं बता दूं, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये आई है 16:36:15 जो इसका ऑप्शन नंबर B आंसर। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है यदि x बराबर 1/3y है, x बराबर आपको दिया है x बराबर 1/3y। ठीक है, और y की वैल्यू कहता है कि y बराबर 1/2z है, तो एक्स वाई जेड की किसके बराबर है। तो देखो मैं y को अगर मैं अपोन में ले लूँ तो x/y बराबर 1/3 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं z को अपोन में ले लूँ तो y/z बराबर 1/2 हो गया। तो देखो आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रेशियो में लूँगा। देखो यहाँ पे नीचे y की वैल्यू कितनी है 3, और ऊपर कितनी है 1, तो ऊपर नीचे यहाँ बोथ साइड 3 से गुणा कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। तो सामने रेशियो में ना लेकर मैं अपोन में भी कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरी x/y/z की जो वैल्यू आई है, x की हमारी 1 थी, और y की अभी हमने क्या बनाई 3, और z की कितनी है 6, तो 1 3 6 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि m/n 3:2 हो, तो 4m + 5n रेशो 4m - 5n किसके बराबर होगा। एक बात बताओ, m/n आपका क्या दे रखा है 3:2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो m की जगह पे आपको 3 पुट करना है, और n की जगह पे 2। तो पहले मैं क्या करता हूँ 4 × m की जगह पे क्या करेंगे 3, और प्लस 5 n की जगह पे क्या करेंगे 2, अपोन, रेशियो का मतलब अपोन होता है। तो 4 × m की जगह पे 3 माइनस के 5 × n की जगह पे 2, तो 12 और प्लस 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12 और 10 कितने होते हैं 22। ठीक है, अपोन में 4 तिहाई 12 माइनस 10 कितना होते हैं 2,
तो यहाँ देखो आपको क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 11, तो 11:1 आ गया ना, 11/1, 11:1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को दिया है, यदि x/y बराबर 3:1 है तो एक्स की क्यूब माइनस के वाई की क्यूब रेशियो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, जिससे कि जो है आप लोगों को मैं देखूं कि आप लोगों को कितना आप लोगों का आंसर सही है गलत है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स।